So, Indian television, reason behind the mockery of India on international level. Not the only reason, but one of the first reason. इतनी बड़ी मॉकरी हुई थी कि खुद महारानी, इंडियन टेलीविजन की महारानी एकता कपूर ने ट्विटर में जा करके उस बंदे से झगड़ा किया था कि तुमने मेरे बनाए हुए कचरे का मजाक कैसे उड़ाया। और वो इतना फेमस हुआ कि सब अलग अलग इंडियन टीवी शोज के सीन्स उठा के उसे रोस्ट करने लगे और ज्यादा मॉकरी हुई इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पे। लुक, आई एम 2001 बॉर्न, तो मुझे नहीं पता कि अर्ली जो एरा था टेलीविजन का 80s 90s में कितने कमाल के शोज आते थे, कितने बढ़िया कॉन्सेप्ट के शोज आते थे, उसका एग्जीक्यूशन कितना बढ़िया होता था। मुझे नहीं पता, मैंने बस सुना है और उससे ज़्यादा कभी देखा तक नहीं उन 80s और 90s के शो को। लेकिन अर्ली 2000s के टीवी शोज के बारे में मुझे पता है, और अभी जो इंडियन टेलीविजन का कंडीशन है वो देखा नहीं जाता। और सबसे बड़ा जो रीजन मुझे लगता है मेरे हिसाब से, कि इन क्रिएटिव फील्ड्स को, राइटिंग प्रोसेस को प्रॉपर फैक्ट्री की तरह बना दिया गया है। मुझे याद है तारक मेहता का उल्टा चश्मा शुरुआत में हफ्ते के 4 दिन आता था, 4 दिन। और अभी मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि अब वो हफ्ते के 6 दिन आता है। शनिवार को भी अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता है, यानी कि बस एक दिन है पूरे हफ्ते में जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एपिसोड नहीं आता है। ये कैसा मॉडल है? मतलब तुमने बस फैक्ट्री मास प्रोड्यूस करो। इसीलिए मैंने कुछ हफ्तों से तारक मेहता फिर से देखना चालू किया, और वो वही सेम चीज को अलग अलग ट्विक करके सेम कहानियों को रिपीट कर रहे हैं। बस रिपीट किया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है। कोई क्रिएटिविटी नहीं बच गई है। हाँ, फनी मोमेंट्स आ जाते हैं, जैसे जेठालाल और भिड़े का जो मूवमेंट होता है वो बहुत फनी हो जाता है, क्योंकि वो दोनों एक्टर ही उतने कमाल के हैं। लेकिन ओवरऑल जब कहानी को देखते हो, झांटा फर्क नहीं पड़ता, झांट बराबर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सब कुछ फैक्ट्री मास प्रोडक्शन लगता है कि हाँ सेम है, सेम पंच लाइन्स आएंगे, सेम चीजें हो रही होंगी। एक्टर्स तो बदल ही गए हैं, मतलब 60 to 70% एक्टर्स नए हैं, और कोई नयापन है ही नहीं। कुछ नया नहीं हो रहा है इसमें। पिछले 3-4 हफ्ते में मैंने कई सारे एपिसोड्स देखे और सेम साइकिल रिपीट हो रही है। बस उन्होंने कैरेक्टर्स चूज कर लिए कि अब इस कैरेक्टर के बारे में बताते हैं जो पहले ही हो चुका है, लेकिन इस बार थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे। कैसे? पता नहीं, अपने हिसाब से कुछ भी। और यही चीज मुझे खाई जा रही है कि तुम एक क्रिएटिव पर्सन को टाइम ही नहीं दे रहे हो कुछ नया सोचने के लिए, कुछ नया बनाने के लिए। राइटर बहुत बढ़िया लिख सकता होगा, लेकिन तुम उसे टाइम ही नहीं दे रहे हो कुछ नया अच्छा प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि तुम्हें हफ्ते के 6 दिन 6 एपिसोड्स निकालने हैं, आधे आधे घंटे के। कैसे होगा? वो राइटर को टाइम ही नहीं मिल रहा है अपना दिमाग चलाने का, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का। तो कहाँ से, कैसे और क्यों होगा? जहां पूरी दुनिया में हफ्ते में एक दिन एक शो का एपिसोड आता है, यहाँ बस एक शो का 6 दिन हफ्ते में एपिसोड्स आ रहे हैं, एक दिन का ब्रेक मिल रहा है। क्या चल रहा है? दे आर ट्रीटिंग दिस क्रिएटिव फील्ड एज अ फैक्ट्री। इट्स नॉट अ फैक्ट्री, इट्स अ क्रिएटिव फील्ड, जहां आपको चीजें ऑब्जर्व करने में, लिखने में, कुछ नया सोच कर लाने में, अपने क्रिएटिविटी दिखाने के लिए समय चाहिए, और वो समय इनके राइटर्स को मिल ही नहीं रहा है। अभी पिछले 1 या 2 दिन पहले के एपिसोड में जेठालाल और भिड़े का आपस में बैंटर हमें देखने को मिलता है, फनी। लेकिन उस 2 मिनट के फनी के चक्कर में बाकी का जो 28 मिनट है वो वाहियात है। वो 2 मिनट का फनी, और वो 2 मिनट भी सिर्फ और सिर्फ उन एक्टर्स के कारण फनी लगता है। उनको पता है कि उनको करना क्या है उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से।
लेकिन ओवरऑल जो स्टोरी लाइन चल रही है, कुछ नहीं, नील, सन्नाटा। रत्ती भर भी कुछ क्रिएटिविटी दिखाने को मिल ही नहीं रही है राइटर्स को। और यही चीज, मैं ज्यादा टीवी देखना ही बंद कर दिया है अब मैंने, लेकिन आते जाते मैं जितना चीज देख रहा हूँ, जब घर में चलता रहता है, नथिंग, जस्ट फैक्ट्री, मास प्रोडक्शन चल रहा है, बस मास प्रोडक्शन, उसके अलावा कुछ भी नहीं, नॉट अ सिंगल क्रिएटिव थिंग। और ये मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है आज के इंडियन टेलीविजन में। मुझे नहीं पता कि दूसरे लैंग्वेजेस में क्या हो रहा है, लेकिन हिंदी लैंग्वेज का मैं बोल सकता हूँ कि हिंदी लैंग्वेज के टेलीविजन में तो कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, बीच में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे जो लगता था कि हाँ कुछ नया हो सकता है, लेकिन फिर घुमा फिरा के ये सास बहू के नाटक पे ही खींच के ले जाते हैं उस अच्छे खासे कॉन्सेप्ट को भी। क्यों? क्योंकि इनको लंबा खींचना है, मास प्रोडक्शन करना है। तो वो अच्छे खासे कॉन्सेप्ट, अच्छे खासे टॉपिक वाले शोज को भी घुमा फिरा करके सास बहू का ड्रामा ही बना देते हैं। मुझे याद है एक सीरियल आया था कुछ साल पहले कि एक डिवोर्स माँ अपनी टीनेज बेटी को लेकर के निकल गई है बिना किसी सपोर्ट के, और अब उसको जीना है, लेकिन घुमा फिरा के उसको शादी में ही ले आए। पहले माँ की शादी जो डिवोर्स लेके आई थी, उसके बाद बेटी की शादी। तो ये मास प्रोडक्शन के कारण क्रिएटिविटी मर ही जाती है। ये अल्टीमेट गोल लगता है मुझे इन टेलीविजन शोज का, कि आखिर में जाकर के ये घुमा फिरा के मास प्रोडक्शन में आ जाते हैं कि बस यही दिखाओ, सास बहू दिखाओ। और सबसे बड़ी आयरनी की बात, जिस चीज का मौकरी करता था तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो सास बहू, वो बार बार जूम करना, जूम इन जूम आउट इफेक्ट्स, अब तारक मेहता में होने लग गए हैं। तारक मेहता में अब वही सारे जूम इन जूम आउट कैमरा वर्क होता है जिसका कभी वो मजाक उड़ाया करते थे। सबसे बड़ी विडम्बना तो यही है। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरे व्यूज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके, बाय।